मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हूँ बुध की। बुध की बात मैं क्यों करने वाली हूँ? बिकॉज बुध जो है ट्रांजिट करने वाले हैं इन कुंभ राशि। अभी कैप्रिकॉर्न में चल रहे थे और अब वो कुंभ में ट्रांजिट करने वाले हैं 27 फेब को। ठीक है, 16 मार्च तक वहाँ रहेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है। आई थिंक 21 अराउंड ईयर वो वहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, बट अब कुछ चेंजेस जो होने वाले हैं 21 डेज सॉरी। ठीक है, पहले 27 फेब को ट्रांजिट करेंगे और 16 मार्च तक ये कुंभ में रहेंगे। लेकिन ये चेंज जो है, जो ट्रांजिट जो है बुध का, ये इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। वो ये कारण है क्योंकि बुध जब कुंभ में ट्रांजिट करेंगे उस समय वो अस्त पोजीशन में रहेंगे, कॉम्बस्ट, क्योंकि सूर्य की वजह से। बिकॉज सूर्य ऑलरेडी से कुंभ राशि में ट्रांजिट किए हुए हैं इस वक्त। ठीक है, और सैटर्न में भी अस्त चल रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, और 24 फेब से ही असर होना शुरू हो जाएगा बुध के ऊपर। तो कंप्लीट अस्त वाले पोजीशन में वो ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में। पहली चीज़ तो ये, कुंभ राशि के मरकरी क्या है, मरकरी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन मेन है, कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कंटेंट करना, मतलब कांटेक्ट करना किसी के इंसान से, या अपने आप इंटरेक्ट करना किसी इंसान से। तो कैसे करते हैं, हम बात करके, हम बोलते हैं। ठीक है, हमारी बात बोलते हैं या फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेल्स करते हैं या मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो बुद्ध के अंतर्गत आती है। पहली चीज़ तो ये बिजनेस का कारक होता है बुध, क्योंकि बिजनेस में तो ये बहुत ज़रूरी होता है लोगों से कांटेक्ट करना, तभी आप बिजनेस कर पाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड सर्कल का कारक होता है, सराउंडिंग जो लोग होते हैं आपके, उसका कारक होता है। आपकी कंपनी कैसी है उसका कारक होता है। उसके अलावा नेटवर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं नेटवर्किंग का, उसका कारक होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन में जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या आप सेल्स मार्केटिंग, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग में किसी के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। अब कुंभ राशि के क्या है, कुंभ जोडिक साइन जो है ना, वो मास कम्युनिकेशंस है, क्योंकि 11th हाउस का है कालपुरुषा कुंडली में, 11th हाउस की उसको जगह मिली हुई है। तो पूरा मास, मतलब पूरे कंप्लीट लोगों के, ग्रुप लोगों के साथ बात करना, ग्रुप के साथ आगे बढ़ना, उस चीज़ को वो दिखाई देता है, या उस चीज़ को से सिग्निफाइड करता है। कुंभ की बात कर रही हूँ, और उसमें जाकर के अस्त पोजिशन में बुध जो है जाने वाले हैं। असर सारे जोडिक साइन पर डेफिनेटली पड़ने वाला है। बुध के मैंने बहुत सारे ऑलरेडी से वीडियोस बनाए हैं, बट इस समय क्या है, बुध ट्रांजिट कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द सन की वो कॉम्बस्ट हो गए। ठीक है, कॉम्बस्ट जैसे मैंने मेरे काफ़ी वीडियोस में बताया, कॉम्बस्ट क्या होता है, जब सन के पास कोई बहुत करीब से कोई 10 से 12 डिग्री पे कोई प्लैनेट गुजरता है, तो वो कॉम्बस्ट स्थिति में रहता है, यानी उसका प्रभाव कम हो जाता है, सन अपना प्रभाव ज़्यादा होता है, बस सन की एनर्जी और ऊर्जा की वजह से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बुध जो है, जैसे मैंने कहा, वाणी का प्रतीक है, सिंगिंग का प्रतीक है, आपके 3rd हाउस का प्रतीक है, 6th हाउस का प्रतीक है, कालपुरुषा कुंडली, और अब 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस तो बहुत ज़्यादा आई कैन से मास कम्युनिकेशन भी है, और आपकी डिजायर प्लेस की भी जगह है। वहाँ पर बुध का कॉम्बस्ट होना सारे जोड़े साइन पे कहीं ना कहीं एक निगेटिव असर भी करेगा, या आई कैन से चीज़ों को रोकेगा। व्हेन वी आर कम्युनिकेट विद समवन और इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं इंतजार करवाएगा, डिले करेगा, बिकॉज सैटर्न की जगह वो, और सैटर्न ऑलरेडी सिटिंग देयर। ठीक है, डिले करेगा, इंतजार करवाएगा, कम्युनिकेशन में लैक फीलिंग करेंगे, तुरंत से जवाब नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज 11th हाउस जो है आपकी डिजायर प्लेस है। कालपुरुषा कुंडली की बात करूँ सबसे पहले, तो मैं सारे जोड़े से इनको डेफिनेटली मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैंने एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ये 11th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहा है। एरीज का तो कालपुरुषा कुंडली का एक होता है। ठीक, अब क्या होने वाला है आपका, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं 11th हाउस से इंक्रीमेंट, तो कहीं ना कहीं जब आप इंक्रीमेंट की तरफ जाते हैं, या आपको वेट करना पड़ सकता है फॉर योर बढ़ा हुआ इनकम, या फॉर योर टॉक विथ अनदर पर्सन रिलेटेड योर इनकम। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे किसी ने कहा कि आपकी इनकम बढ़ेगी, या कहीं से आपकी इनकम आने वाली, हो सकता है वो डिले प्रोसेस में चला जाए, हो सकता है आप उससे कांटेक्ट ना कर पाए, हो सकता है आपको उसके लिए पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा डिजायर प्लेस है। उसके अलावा अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं जो कि मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो पॉसिबल है कि उस समय आपको लगेगा कि आपका जो काम है वो डिले हो रहा है रेगुलरली। 11th हाउस क्या होता है, 11th हाउस होता है आपकी अवार्ड्स का। 11th हाउस इज आपकी डिजायर प्लेस फुलफिल का। 11th हाउस होता है आपका वो चीज़ें जो आप अचीव करते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस समय कुछ अचीवमेंट मिलने वाला था, लेकिन वो बिकॉज ऑफ द बुध
नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें आपको बहुत रिलैक्सेशन से निकलना है, बहुत ज़्यादा हबड़ नहीं करना है या बहुत ओवरलोडेड आप कॉन्टैक्ट नहीं कीजिएगा। पहली चीज़ तो ये, आपके सूर्य जो आपके 5th हाउस का स्वामी है, ठीक है, एरीज वालों की बात करें अभी। अब उसका प्रभाव की वजह से जो बुध जो है अस्त हो रहे हैं, सूर्य की वजह से अस्त होता है, ठीक है। अब वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस का प्रभाव भी उसमें पड़ रहा है, तो अथॉरिटी से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कहीं ना कहीं आपको फादर फिगर से प्रॉब्लम हो सकती है, या कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इनकम जो है डिले हो रही है, लेट हो रही है, लैक ऑफ द टाइम हो रही है। तो कैन बी पॉसिबल दिस थिंग्स के लिए एरीज वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड रिएक्शन ना दीजिए इस चीज़ को, ठीक है, वरना आपकी रूटीन इनकम पे इफेक्ट आ सकता है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में इस समय वो आएंगे, ट्रांजिट करेंगे और अस्त पोजिशन में करेंगे। बुध की बात कर रही हूँ, मेन अथॉरिटी की बात करती हूँ इस वक्त, क्योंकि 10th हाउस आपकी अथॉरिटी, आपके बॉसेस, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपके साथ बॉसेस के साथ हो सकता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बिकॉज ऑफ योर मन या आपकी जो थॉट है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप एनर्जेटिक फील करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस समय की बात कर रही हूँ। 10th हाउस से आपका करियर भी है, कहीं ना कहीं डिले प्रोसेस होना, अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर सकती हो, उसमें डिले हो रहा है, अब तक मेल प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, बहुत बार आप मेल कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा, तो इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। स्पेशली अथॉरिटी लेवल की बात करिए, अथॉरिटी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो बॉसेस, वो लोग जो आपको कंडक्ट करते हैं, आपके ऊपर जो काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों की तरफ से आप हो सकता है आपको डिले फील हो, स्पेशली इन योर करियर। पहली चीज़ ये, ठीक है। टॉरस वालों का जो राशि लॉर्ड है ना वो है वीनस। बहुत सी ऐसी चीज़ आपको फील हो सकती है इस समय कि आपको आपकी मदर से भी लैक ऑफ द आई कैन से नरिशमेंट या सपोर्ट सिस्टम नहीं मिले, या स्वयं के मन से भी नहीं मिले। तो इस समय आपको बहुत रिलैक्सेशन के साथ गुजरना है, बहुत ज़्यादा आपको अबड़-तबड़ नहीं करनी है, या बहुत ज़्यादा आपको मेल्स करना, कॉल्स करना, या किसी तीसरे इंसान को मेल नहीं मत कीजिए कि हाँ आप मेल कर देना, क्योंकि आपके 2nd हाउस का भी स्वामी है और 5th हाउस का भी स्वामी है। तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। मैं टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। और फैमिली से सपोर्ट मिलने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। लव रिलेशनशिप में भी कुछ आपको डिले ऑफ द आंसर्स, रिप्लाई फील हो सकता है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। 10th हाउस है, करियर का है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उधर भी थोड़ा संभल के चलना है। अगर कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा तो ये नहीं कि आई शुड जंप और आई शुड टेक सम रिएक्शंस और टेक सम एक्शंस अब अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है, बिकॉज बुध इज कॉमर्स इस वक्त, ठीक है। मैं बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की, आपके 9th हाउस में कॉमर्स हो रहा है। जेमिनाई का स्वामी खुद ही बुध है, 1st हाउस का और 4th हाउस का आपका लॉर्ड भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और आपके ये 3rd हाउस का जो स्वामी है सन, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको इस वक्त क्या होगी कि कहीं ना कहीं आपको बहुत एकदम डलनेस फील करेंगे इस समय, बहुत डलनेस, ठीक है। और एनर्जी आपको मिलेगी आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ से, ठीक है, एनर्जेटिक फील करेंगे, बट खुद भी बहुत डलनेस फील करेंगे आपके विचारों में, आपके थॉट प्रोसेस में, कहीं ना कहीं यू फील डलनेस। और घर में हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना, आउटिंग में कमी फील करेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना, आई टू सिट एट माई होम, ट्रिप लगाना, मस्ती करना, थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। अल्थार्जिक नेक जिसे कहा जाता है ना इंग्लिश में, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस किया जाता है, बट हाँ एक दो लेजीनेस आई कैन से वो आपको फील होगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा आपके फादर के साथ भी कम्युनिकेशंस की आपको लैक फील हो सकता है कि फादर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, या रिचुअल्स प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी रिलैक्सेशन नहीं कह सकते, उस चीज़ को कह सकते हैं कि बहुत डिले होना हर चीज़ में। आपके जो दिमाग में विचार भी आ रहे हैं तो डिले आ रहे हैं, एक क्विक वाला विचार आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि 1st हाउस का भी स्वामी आपका बुद्धि है, अस्त हुआ है, ठीक है, 3rd हाउस के स्वामी की वजह से। दोस्तों की तरफ से डेफिनेटली आपको कुछ पावर मिल सकती है, या कहीं मिल सकता है। मेरा आपको एक टिप है जेमिनाइज वालों को, जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा मूव ऑन करें, बाहर निकलिए, वरना आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करेंगे इस समय। उसके अलावा आपका मोटापा भी बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब मोटापा नॉट सेइंग मोटापा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना, सडनली यू फील, इस टाइप की चीज़ें आपको फील हो सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रिचुअल्स कीजिए, रिचुअल्स में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, आपको ये जो आलसपन है इससे बाहर निकलेंगे, सूर्य की वजह से कॉमर्स हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कैंसर्स वालों की, आपके 8th हाउस में ये कॉमर्स हो रहा है, ठीक है, यस 8th हाउस में कॉमर्स हो रहा है, तो आपके क्या हो रहा है, दुष्टाना प्लेस है, पहली चीज़ तो ये। अब
साथ क्या हो रहा है, कैंसर वालों की बात करूँ, दुष्टाना प्लेस है। अब वहाँ पर जाकर के आपके जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको हेल्प चाहिए होती है, आई नीड हेल्प, उस हेल्प के लिए आप कम्युनिकेट करने में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, किसी भी तरह की हेल्प आपको, या आपको जैसे आपको हेल्प मांगने में संकोच होगा कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, मैं कैसे फ़ोन करूँ, कैसे बताऊँ कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। ठीक है, इस वक्त आपको प्रॉब्लम अगर कोई होगी तो भी, क्योंकि बुद्ध जो है कम्युनिकेशन है, देखिए ठीक है, 8th हाउस इज दुष्टाना प्लेस, वो कहीं ना कहीं यू विल नीड हेल्प, यू वांट समथिंग समवन कि मुझे आप आओ, मेरे को हेल्प करो, मेरे से बात करो, या मुझे आपकी ज़रूरत है। इन मनी मैटर भी हो सकता है, इन मेंटली मैटर भी हो सकता है, कि और आपकी बीमारी का भी हो सकता है, आपको फ्रेंड सर्कल की भी नीड हो सकती है इस समय, क्योंकि आपके 12th हाउस और 3rd हाउस का स्वामी भी बुद्ध है, वो अस्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय आपको करना क्या है, एक तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और जितना जहाँ तक हो सके वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में वे ऑफ टॉकिंग जो है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हेल्प भी मांग रहे हैं तो थोड़ा लो तरीके से मांगेंगे, खर्चा होने की संभावना है, खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस वक्त आपको लगेगा कि नो बडी इज सपोर्टिंग मी, मेरी ज़िंदगी में अकेला हूँ, कोई मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रहा है, और आप उसको कॉल भी कर रहे हैं तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इस तरह की फील्स आपको हो सकती है। ठीक है, 8th हाउस दुष्टाना प्लेस है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप मैरिड है तो इन लॉज से भी थोड़ा सा बात करने में आपको तरीका सावधानी रखनी पड़ेगी। कैंसर वालों की बात कर रहे थे, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 7th हाउस में ये कॉम्बस्ट हो रही है। लियोज वालों के लिए थोड़ी सी चीज़ें बेटर हो रही है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी से 6th हाउस में थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस ऑल्सो दुष्टाना प्लेस है, तो वहाँ से निकल के 7th हाउस में आ रहे हैं, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब आपका खुद का राशि लॉर्ड ही इसको कॉम्बस्ट कर रहा है, तो आपको तो पावर मिल रही है, लेकिन आपका जो साथी है, आपका पार्टनर है, मे बी और स्पाउस है, या आपका पार्टनरशिप है, या आपके दूसरे लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको आपके एनर्जी, आपका गुस्सा, आपका आई कैन से जो ऑरा है उससे लड़के आप तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपसे डरा हुआ रहेगा इस समय बात करने के हिसाब से, बिकॉज सन की वजह से कॉम्बस्ट हो रहा है बुध, और सन आपका राशि लॉर्ड है। ठीक है, अब आपका जितना भी एक प्रकाश है, आपकी जितनी भी हॉटनेस है, वो सारी 7th हाउस में जा रही है इस वक्त, वो सबको कॉम्बस्ट करके बैठे सारी इस वक्त। ठीक है, लेकिन आप ही का स्वामी है, आप खुद ही स्वयं ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ उनको प्रॉब्लम आ सकती है कम्युनिकेट करने में, या दूसरे लोग बिजनेस में भी है तो लोग आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, या आपके पास आने के लिए, या आपसे कोई आई कैन से अपॉर्चुनिटी के लिए भी थोड़ा सा आपको लैक ऑफ कम्युनिकेशन उनको फील होएगी। ठीक है, आप तो अपनी ऑरा में बैठे हुए हैं, आपको तो एकदम हॉटनेस, एकदम मैंने क्या सबको कॉम्बस्ट कर दिया, आई एम द सन, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। थोड़ा ईगोस्टिक, थोड़ा अपना ईगो कम रखना है, और लोगों को रेगुलरली टटोलना है, स्पेशली वो पार्टनर, उस वक्त उसको आपकी ज़रूरत हो सकती है, पहली चीज़ तो। उसके अलावा आपके 11th हाउस के और आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं बुध, यस, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मनी की अपॉर्चुनिटीज़ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपनी ऑरा और अपना गुस्से को शांत रखिए। हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही हो थ्रू योर स्पाउस, थ्रू योर पार्टनर, थ्रू योर सराउंडिंग पीपल, और वो जो लोग आपके बिजनेस में है या सामने की तरफ है, उन लोगों से कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, और बिकॉज ऑफ योर नेचर की वो अपॉर्चुनिटी आप तक ना पहुंचे। आप समझ रहे हैं, है ना? तो इस तरह का आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, गुस्सा मत कीजिएगा, मेन चीज़ ये है, रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। ठीक है, बट इस वक्त आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छी, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, हेल्थ वाइज यू फील गुड। लियोज वालों की बात करें, ठीक है। वर्गोस वालों की बात करें, आपके 6th हाउस में आ रहा है, आपको तो कुछ राशि लॉर्ड ही मरकरी है। ठीक है, 6th हाउस दुष्टाना प्लेस है, बट वर्गोस बुध जो है इसमें उच्च के होते हैं, पहली चीज़ तो, और वर्गोस का स्वामी खुद ही बुध है। ठीक है, 1st हाउस के और आपके 10th हाउस के स्वामी बुध हैं, जो कि 6th हाउस में आकर कॉम्बस्ट हो रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बीमारी ज़्यादा हो सकती है तुरंत से। अपनी हेल्थ का इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो इसमें उठ चुके होते हो, चाहे कुछ भी होता हो, स्पेशली ये आपके दिमाग से लेकर के बुखार होना, सडनली आपको घुटने में प्रॉब्लम होना, सडनली आपको मेंटल स्ट्रेस होना, सडनली आपको एक इन्फ्लेम जो होता है ना, एकदम बॉडी हॉट हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बुखार सबसे ऊपर आता है, इस तरह के, और अलग अलग तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इस समय आपको, और घुटने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, इस वक्त आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्गोस वालों की बात करें, सारी चीज़ें मिलकर के आपको बीमार कर सकती है, बीमारी का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बेस्ट आपके लिए उपाय है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए।
पहली चीज़ तो ये, उसके अलावा ये है कि मनी डोनेट कीजिए, क्योंकि 12th हाउस को स्वामी की वजह से वो कॉम्बस्ट हो रहे हैं आपके यहाँ, कॉम्बस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और 12th हाउस का स्वामी है आपका सन, 6th हाउस में आकर पहले बैठे हुए, पहले आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अलावा अब वो आपके खुद को ही आपको कॉम्बस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पावर आपको लेस होती हुई नजर आएगी, एक वाइटलिटी भी नहीं मिलेगी, तो रूटीन उठना बहुत एकदम यूँ ठीक है, इट्स ओके, इस तरह की चीज़ें भी आपको फील हो सकती है। लेजीनेस बहुत फील होगा। अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है फ्रॉम योर करियर साइड, तो आपको लगेगा कि ठीक है मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, इस तरह की प्रॉब्लम भी आ रही है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी उठिए, रूटीन बनाइए इसमें, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बट कहीं ना कहीं जो बिकॉज ऑफ योर हेल्थ उस अपॉर्चुनिटी का आपको कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लिब्रास वालों की बात करें कि 5th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं और कॉम्बस्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लिब्रास वालों को अपने लव वंस के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी या आपकी रूटीन इनकम में भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन लव वंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपका राशि लॉर्ड है शुक्र, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा लव वन साहब मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ मेरी बातचीत नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ कम्युनिकेशन आई कैन से। आपके 12th हाउस के स्वामी भी है और आपके रिचुअल हाउस के स्वामी भी बुद्धि हैं, यस आई एम राइट। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं या आई कैन से आप प्रपोज भी करें, नॉट अप्लाई, प्रपोज भी करें, तो आपको लगेगा किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और जट चला गया, या इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है इस समय। और रिलेशन, अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा भी था जो कि विदेश से आपने बनाया है, आप जहाँ रह रहे हैं उससे कहीं दूर बनाया है। विदेश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जरूरी कि आप विदेश यानी कि देश से बाहर की बात करें। विदेश अब्रॉड उसे भी कहते हैं जो कि शहर से भी दूर अगर कोई इंसान हो, उससे भी कम्युनिकेशन चल रहा था, या आपको लग रहा था कि वो मेरी लाइफ में आएगा और एक लव वंस के लिए आप वेट कर रहे थे। हो सकता है इस समय आपको लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से लगे कि वहाँ से कोई हरी झंडी मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है इस समय, लिब्रास वालों की बात करें, एक तो ठंडे दिमाग से सोचना है, बहुत जल्दी से रिएक्शन मत दीजिएगा अपना कि व्हाट्स गोइंग ऑन। रिचुअल्स कीजिए इस समय जितना ज़्यादा हो सकता है, और थोड़ा सा ना आपको धीरज धरना पड़ेगा, क्योंकि एक्वेरियस में है। एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस इज सैटर्न की राशि है। सैटर्न क्या करता है? हमें धीरज दिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, कमिटमेंट में रखता है। तो आपको क्या करना है इस समय? कमिटमेंट में रहना है। ये नहीं कि वो नहीं मिला तो दूसरे के साथ मैं प्रपोज कर लूँ। लिब्रास वालों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है इस समय का जो सिचुएशन आपका बन रहा है। उछल कूद नहीं करनी है आपको, इधर से उधर इधर से उधर नहीं। इस समय आपको रहना है कि ठीक है, इट्स ओके। अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है या वो रिएक्ट नहीं कर रहा है या मेल्स नहीं आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो मैं इंतज़ार करूँगा। इस वक्त आप जितना इंतज़ार करेंगे उसके लिए आपको उतना ही बेटर, आगे आने वाले टाइम में आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि सैटर्न वाली जगह, एक्वेरियस वाली जगह है, प्यार तो भर भर के आएगा। पर ये जो समय है, लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, इस समय आपको थोड़ा सा लगेगा कि मतलब इंतज़ार करना पड़ रहा है, या तुरंत आपका जवाब नहीं आ रहा है, तुरंत वहाँ से कोई ऐसा आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको लगे कि हाँ पॉजिटिव आई कैन से साइन नहीं आ रहा है, तो बट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 4th हाउस में हो रहा है, ट्रांजिट कर रहे हैं बुध, और कंबस्ट वाली स्थिति है। तो क्या हो रहा है आपके इस वक्त? क्या होगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैक मैं बोल सकती हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये कि आपके भी मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये फील होगा कि आपका जो अथॉरिटी है या आपके जो ऊपर के लोग हैं, आपके बॉसेस वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, आपको ऐसी बहुत ज़्यादा फीलिंग आ सकती है कि मुझे वो लोग बहुत इरिटेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ आपको फील हो सकती है। उसके अलावा आपके फादर से बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें हो सकती है, या मनमुटाव की स्थिति, या डिबेट्स होना, या अनावश्यक बोलना, बिकॉज योर जो राशि लॉर्ड दिस इज अ मंगल है, और कहीं ना कहीं मंगल और बुध इज़ नॉट गुड कॉम्बिनेशन। अगर मैं लेके चलती हूँ तो इफेक्ट तो आपके 4th हाउस में कर रहे हैं इस वक्त, है ना। अब सन वहाँ बैठे हुए हैं, गुस्सा, सन इज़ नॉट गुड इन 4th हाउस, किसी की भी कुंडली में होते हैं। बहुत ज़्यादा आदमी है ना, एक क्रूअल वाली स्थिति होती है, सन क्रूअल वाले लेवल पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो पावर आ जाती है। वो सीधा संबंध आपके 10th हाउस से मिल रहा है। तो अपने फादर फिगर से या अपने अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, डिबेट करना, जवाब देना इन बैड वे, रिप्लाई करना, एक आई कैन से कि बहुत ज़्यादा आई कैन से ना, सामने वाले बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ। पहले आपका शनि का ढैया चल रहा है, तो अगर आप जॉब में हैं इस बात का ध्यान रखिएगा इस वक्त
स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ। और सन भी आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और बुध आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो ये सारी कॉम्बिनेशन से मिलकर के आपको परेशान कर सकती है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियोस वालों के लिए, जैसे मैंने आपका 10th हाउस का भी स्वामी ये है और आपके दुष्टाना प्लेस का स्वामी भी, सॉरी आपके 7th हाउस का स्वामी भी है बुध। मैं स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, आपके 11th हाउस का स्वामी है और आपके 8th हाउस का स्वामी भी है, ठीक है। तो अब मैंने बताया सन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, अथॉरिटी लेवल प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा दुष्टाना प्लेस की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको मनी मैटर से लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी बोले बिल्कुल तरीके से बोलिए, रिप्लाई मत कीजिए बड़ों को किसी भी तरीके से। पहली चीज़ तो ये, मतलब आप लड़ाई झगड़ा करना या इस तरह की अथॉरिटीज़ लेवल से बड़े सिबलिंग्स के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, इस चीज़ को भी अवॉइड कीजिएगा। इट्स नॉट गुड फॉर यू। अभी इस वक्त की स्थिति अगर मैं बताती हूँ आपको, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। शनि का बढ़िया ये चल रहा है, आपका मन में बड़ा विचलित और नरिशमेंट की कमी और अकेला उदासीपन और ऑल दिस थिंग्स, और अब कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेट इज़ वेरी प्रॉब्लम हो रही है। माता के आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ रहिए, मेडिटेशन कीजिए, वेरी गुड। पानी पीजिए जितना पी सकते हैं, वाटर। अगर घूमने का मन कर रहा है तो वाटर प्लेस पे जाइए, वहाँ पे रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए 3rd हाउस में हाँ 3rd हाउस में ये कॉमर्स हो रहे हैं, बुध की बात कर रही हूँ, ठीक है। सेजिटेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, एक तो कम्युनिकेशन लैक फील करेंगे इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पर, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा अपने पार्टनर के साथ भी आपको कम्युनिकेशन का थोड़ा लैक फील होगा। उसके अलावा आपके बिजनेस में भी अगर आप हैं तो वहाँ से भी आपको कम्युनिकेशन लैक प्राप्त लग फील होगा। लेकिन आपको करना क्या है, मैं आपको फटाफट से एक चीज़ बताने वाली हूँ। हाँ, रिचुअल्स करने हैं, पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। डू रिचुअल्स जितने आप कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा एक और चीज़ है, आपको वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली विथ योर पार्टनर्स, विथ योर एल्डर्स पर्सन। और आपके घर में जो लोग आपके साथ रहते हैं ना, उनको बहुत तरीके से बात करना पड़ेगा। आपसे जो छोटे भी हैं, फ्रेंड सर्कल में भी अगर आपसे भी कोई छोटे भी हैं, तो उनसे वे ऑफ टॉकिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो राशि लॉर्ड है वो है गुरु। और गुरु इस समय जो है आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। हट वाला नेचर थोड़ा आपका रहता है, अकेलेपन वाला नेचर रहता है। वे ऑफ टॉकिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। या आपका ऐसा रहेगा कि आपके दोस्त आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, मेनी टाइम्स यू फील मेरे दोस्त मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, ये है वो है, अकेलापन फील कर सकते हैं इस समय आपको सराउंडिंग लोगों से। तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो, बट ये जो समय है ये चला जाएगा। बहुत ज़्यादा अब जो दोस्त पहले से थे वो टाइम नहीं दे रहे, तो दूसरे दोस्त बनाने के लिए दौड़ रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह के आप कोई भी चीज़ नहीं कीजिए। उसके अलावा इस समय आपको ये भी लगेगा कि आपका जो स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है वो भी आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, मन मुटाव की स्थिति लगेगी। बट आपको अपनी तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, रिलैक्स रहना है, एवरीथिंग विल बी ओके। कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ फील होगा हर जगह से, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपका स्पाउस हो या आपका पार्टनर हो, जो भी हो। तो आपको लगेगा सब लोगों ने मुझे कट कर दिया है, तो इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। बट जस्ट रिलैक्स और एवरीथिंग विल बी ओके। रिचुअल्स कीजिए इस समय, ये जो समय है आपका रिचुअल्स के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य भी आपके 3rd हाउस में सब ट्रांजिट कर रहे हैं। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इससे जितना रिचुअल्स करेंगे उतना रिलैक्स रहेंगे, अपने ईगो को भी शांत रखिए। ईगो की वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है विद द फ्रेंड्स, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ। अब बात करूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की, आपके 2nd हाउस में हो रहा है। कैप्रिकॉर्न्स वालों के ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं है, 2nd हाउस है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि एक आपकी हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय। और कुछ मनी मैटर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, या उधार दिए हुए पैसे वापस नहीं मिल सकते, ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा लोग पैसे डूबने का एक हो सकता है, या कोई आपने अभी रिसेंटली नया बिजनेस किया हो या नए लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए हो, सडनली आपको लगेगा कि वहाँ से कट हो गया मेरा, स्पेशली इन योर बिजनेस। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, ठीक है। और आपके बैंक प्लेस से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पैसा अगर आपको लग रहा था कि मैं इसमें इतना पैसा सेव कर लूँगा, तो इस तरह की आपको कमी हो सकती है। 2nd हाउस आपका मनी प्लेस भी है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, आपको सिर्फ अपने मनी पे ध्यान देना है, क्योंकि 2nd हाउस में बुध कॉम्बस्ट हो रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट सो वेरी बिग थिंग फॉर यू। बट कहीं ना कहीं बुध जो है आपका बैंक प्लेस भी है, 2nd हाउस में बैंक प्लेस भी है, बुध ऑल्सो बैंक प्लेस। बैंक में काम करने वाले बुध को बहुत ज़्यादा से सिग्निफाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा कुछ चीज़ कहना चाह रही हूँ कि बहुत अगर आप ऑलरेडी से अगर आपके पास कोई पैसा ऐसा है
जिसको कि आपको सेव करना है, बचाना है, तो तुरंत से बचाइए। हो सकता है आगे वो खर्च हो जाए, डूब जाए, आप किसी को उधार दे दें, या बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। मेन चीज़ ये है, जो करना है तुरंत कर लीजिए, अभी 2-4 दिन के अंदर। आने वाले टाइम में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कीजिए, सोच समझ के कीजिए, बैंक प्लेस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में हो रहा है, आपके लिए टाइम बेटर है, क्योंकि आपके 12th हाउस में बुध था पहले। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस की है विथ योर लव वंस, आई कैन से, बिकॉज आपके 5th हाउस का स्वामी भी बुध है। यस, आपके 5th हाउस का स्वामी भी बुध है। उसके अलावा आपके हाँ, दुष्टाना प्लेस का स्वामी भी बुध है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, अब उससे आप निकलेंगे। वो कॉमर्स है, बट 12th से तो वापस आया आप, 12th से तो प्रॉब्लम बाहर निकली है आपकी। ठीक है, तो वहाँ से तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, लेकिन इस समय आपके लिए दिमाग में विचार बहुत अजीबोगरीब से आने वाले हैं, चाहे वो आपके लव वंस को लेकर के हो सकते हैं, या आपके मनी मैटर को लेकर हो सकते हैं, या आपको आपके विचार में थोड़ा सा डिप्रेशन वाले आ सकते हैं इस समय। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं आपको लगेगा डिप्रेशन वाला विचार आना, या आने वाली कोई प्रॉब्लम ऐसी है उस वजह से मैं अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आएगी, सामने अपोजिशन साइड से आप डल फील करेंगे, क्योंकि आपके 7th हाउस के स्वामी ने ही उसको कॉमर्स किया हुआ है आपके बुध को। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। अगर ऑलरेडी से आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है बहुत हाई लेवल पे आपसे झगड़ा करें, या बहुत हाई लेवल पे उनका जो ईगो आपको फील हुआ ऐसा। ठीक है, तो इस समय आपको रिलैक्स रहना, अपने विचारों पे कंट्रोल रखना है, डरिए मत। डरने वाला काम नहीं है, जो काम आपको करना है ज़िंदगी में वो तो करना ही पड़ेगा। डर के या भय करके या डिप्रेशन वाले विचार अपने दिमाग में कभी भी बिल्कुल भी नहीं लाने हैं आपको। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ये समय आपका क्रिटिकल है, और बट यू फील बेटर देन पिछले टाइम से, पिछले 20-25 दिनों से आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ पाइसेस वालों की। आपके 12th हाउस में ये हो रहा है, अब 12th हाउस में हो रहा है तो क्या होगा आपके साथ में, ऑलरेडी से सैटर्न इज सिटिंग देयर, पाइसेस वालों की बात करूँ, अब उसके साथ सन ऑल्सो सिटिंग देयर, अब उसके बाद आगे बुध, वो भी कॉमर्स वाली स्थिति में। ठीक है, तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन जो जुपिटर इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, और उसके हाथ में अभी बैठे हैं वीनस भी, तो कहीं ना कहीं उन दोनों कॉम्बिनेशन ने आपको रिलैक्स होकर रखा है कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, मैं हैंडल कर लूँगा, और आप हैंडल कर भी लेते हैं, नो डाउट। बिकॉज आपका जो बहुत ज़्यादा ऑरा है वो स्पिरिचुअल ऑरा होता है, मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, और एक ब्लेसिंग वाली राशि उनकी होती है, जोडिक साइन जो होते हैं। बट इस समय क्या होगा, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, विदेशों से कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपको प्रॉब्लम में कर दे, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कोई भी साइन करना है पेपर पे इस तरह की, या आपको कोई डॉक्यूमेंट पे, सोच समझ के आपको साइन करना है, बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दीबाजी में या हरी अप में या लिटिल बिट प्रॉफिट की वजह से भी आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा फ्रेंड सर्कल के साथ में भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं कि हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पाइसेस वालों की बात करें, हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, कागज़ को तुरंत से साइन करना, या कहीं से कोई पेपर आ गया या ऑनलाइन कोई लिंक आ गया उसको आप फटाक से ओके कर दें, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मनी लॉस हो सकता है आपके साथ, और विदेशों संबंधी बनाए तो सोच समझ के बनाइए, ये समय आपका बहुत ज़्यादा इस चीज़ को थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को देखना, या वे ऑफ टॉकिंग करना, या कम्युनिकेट विद अब्रॉड साइड, तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर स्पेशली अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो। ठीक है, थोड़ा सारे जोडिक साइन के बारे में बात करती हूँ, सबको ही अलर्ट रहना पड़ेगा, वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है, बट थोड़ा ये है कि बहुत ज़्यादा हरी अप ना करें बोलने में, या तुरंत से मुझे जवाब चाहिए, वो वाली चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सारे जोडिक साइन के बारे में बात कर रही हूँ। बुध बिजनेस का प्रतीक होता है, तो बिजनेस में बहुत हरी अप करके कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह करना भी तो सोच समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए बुध ट्रांजिट का, और बिकॉज ऑफ द कॉम्बस्ट है तो कहीं ना कहीं हमको लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कॉन्टैक्ट हम फील कर सकते हैं, तो ये समय भी चला जाएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, सारे जोडिक साइन के लिए मेरी ये टिप है। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरा वीडियो एंड ब्लॉग्स देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड